नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है और आज का विषय है विशेष राज्य दर्जे से हमारा व्यक्तिगत मानना है कि रोजगार नहीं बढ़ता। ऐसे सरकारों का ये मानना होता है कि विशेष राज्य के दर्जे से रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ता है, ये सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके तथाकथित लोग होते हैं, वो कहते हैं। मैं व्यक्तिगत मानता हूं विशेष राज्य के दर्जे से रोजगार नहीं बढ़ता। अब आइए इस पर जरा आप विचार करें। ये विशेष राज्य का दर्जा जो है, ये सब चुनाव के समय राजनीतिक दल के नेताओं का शब्दकोश है। अब जैसे देखिए 70-71 में ये आया सरकारीकरण, 90 में आया उदारीकरण, कांग्रेस ले आया, इंदिरा ले आई सरकारीकरण, सब सरकारीकरण कर ली। फिर हुआ उदारीकरण 90 में, नरसिंह राव, कांग्रेस। अब आप यहां देखिए 90 में से 71 घटा दीजिए, लगभग 20 बरस में कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी का जो नीति था सरकारीकरण, वो फेल हो गया। ठीक है ना। और अब आप इसको यहां रोकिए, यहां आ जाइए। विशेष राज्य का दर्जा 1969 में गाडगिल रिपोर्ट के आधार पर 3 राज्यों को दिया गया: जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम। और अभी देश में 12 राज्यों को ये प्राप्त है। ये के यहाँ आप 370 समाप्त होने से इनका ये दर्जा समाप्त हो गया, इनको काट दीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा है। अब विशेष राज्य के दर्जा से हमारे समझ से तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बहुत उन्नति कर गए। इनके यहाँ आने जाने का रास्ता तक नहीं है, एक हवाई अड्डा तक नहीं है। अरे ये मोदी जी आए हैं तब जाकर इनका कल्याण हो गया। बिना विशेष राज्य के दर्जा की इन्होंने जो व्यवस्था बनाया, इनको पैसा चाहिए, योजना चाहिए, और योजना का भी मूल्यांकन भारत सरकार करे, कोई ईमानदार आदमी करे, बेईमान नहीं। चोरवा के बैठा दीजिएगा तो खूब जम के लूट के खाएगा। अभी जम्मू कश्मीर में देखिए कितना रुपया मिला है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? अंतिम में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? सब तो भीखे मांगने वाले हैं। अब जाके स्थिति बदली है। तो ये 12 राज्य, और ये जब नेता बैठते हैं, असफल जब नेता होने लगते हैं, तो तरह तरह का तर्क देते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बकलोल बनाने के लिए। क्या भाई, तो पिछड़ेपन के चलते बिहार पिछड़ा है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। पिछड़ा काहे है जी? काहे पिछड़ा है? बाबूजी आपके 15 बरिस नौकरी किए मुख्यमंत्री में, यहाँ नीतीश जी 17, 18, 20 बरिस से नौकरी कर रहे हैं, तो 33 बरिस से आप यहाँ हैं, तैयो पिछड़ा कैसे है बिहार? चूंकि जो विधायक होता है, सांसद होता है, वो अपन नेता के मुंह देखता है। नेता उसका जिधर हुआ किया तिधर वो भी हुआ करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने का बात नहीं है। बिहार को जो भारत सरकार ने
विशेष पैकेज दिया है, यह स्वागत योग्य है और इसका मूल्यांकन भारत सरकार को करना चाहिए। एक और उदाहरण आपको दे दें, जब बिहार में लालू जी चीफ मिनिस्टर थे 15 बरस, पति पत्नी, तो प्रेम से ये बिहार से 33,000 उद्योग को बिहार से खदेड़ दिए। ठीक है ना, 33,000 उद्योग को खदेड़ दिए। बंगाल में जब वामपंथी सत्ता में थे 30 बरस, तो 65,000 उद्योग को बंगाल से प्रेम से खदेड़ दिए। अभी नीतीश जी हैं तो इनके भी शासनकाल में कोई उद्योग नहीं आया और नहीं आएगा। हम लोग ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, हम जानते हैं कि क्या परिस्थिति आपके यहाँ है। बैठक में भी ओपनली हम लोग इस विषय को रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो भारत सरकार बिहार को जो विशेष पैकेज दिया है, इसका मूल्यांकन भी भारत सरकार करे, नहीं तो पुल गिर जाएगा। उसी तरह की योजना ये समाप्त हो जाएगा और पैसा किसी के पॉकेट में चला जाएगा। नमस्कार।